स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। क्या आपने कभी किसी को ऐसा मैच हारते देखा है जो वो पहले ही जीत चुका हो? आईपीएल 2023 का 30वां मैच ऐसा ही एक इवेंट था। यह सिर्फ एक क्रिकेट की लड़ाई नहीं थी, यह लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुआ एक साइकोलॉजिकल ड्रामा था। एक ऐसा ड्रामा जिसने खेल की सबसे बड़ी सच्चाई को फिर से साबित किया कि कोई भी मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल न फेंकी जाए। सोचिए, आपकी टीम को जीतने के लिए आखिरी 36 बॉल पर सिर्फ 31 रन चाहिए और आपके 9 विकेट बाकी हैं। आप क्रीज पर खड़े हैं, पूरी तरह से सेट हैं और पहले ही 50 रन बना चुके हैं। क्या कोई ऐसी हालत में हारने के बारे में सोच भी सकता है? उस बुरे दिन हर कोई केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम से यही सवाल पूछ रहा था। आज हम उस जबरदस्त और दिल दहला देने वाले मैच की कहानी फिर से सुनेंगे। एक ऐसा मैच जहां हार की कगार पर खड़ी टीम ने शानदार वापसी की, जबकि एक पक्की जीत सामने वाली टीम के हाथ से रेत के दाने की तरह फिसल गई। यह मोहित शर्मा के एक ऐतिहासिक ओवर और केएल राहुल की खेली गई एक पारी की कहानी है, जिसे वह खुद शायद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। कहानी टॉस से शुरू होती है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लखनऊ की पिच धीमी और स्पिनरों के लिए बहुत मददगार थी, इसलिए इस विकेट पर रन बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया। गुजरात की शुरुआत बहुत खराब रही। शुभमन गिल मैच के दूसरे ओवर में बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या खुद पारी को संभालने की कोशिश में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए। उन्होंने रिद्धिमान साहा के साथ एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप की। साहा ने 37 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि हार्दिक दूसरे छोर पर अपनी लय पाने और रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक छोर पर एक के बाद एक विकेट गिरने के बावजूद हार्दिक पहाड़ की तरह डटे रहे। पिच की धीमी गति से जूझते हुए उन्होंने शानदार कप्तानी पारी खेली। 50 गेंदों पर 66 रन बनाए। आखिरी ओवरों में कुछ बड़े शॉट्स की वजह से गुजरात टाइटंस अपने तय 20 ओवरों में 135 रन का अच्छा खासा टोटल बना पाए। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था और गुजरात कैंप में चिंता साफ दिख रही थी। उन्हें लगा कि वे शायद 15 से 20 रन कम रह गए हैं, लेकिन उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि आज उनके बॉलर्स का प्लान बिल्कुल अलग था। 136 रन के आसान टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार शुरुआत की। कैप्टन केएल राहुल और काइल मेयर्स ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 55 रन जोड़े। राहुल शानदार फॉर्म में थे, वह कई शानदार बाउंड्री लगा रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ मैच सिर्फ 15 या 16 ओवर में खत्म कर देगा। 14 ओवर खत्म होने पर लखनऊ का स्कोर एक विकेट पर 105 रन था और सिर्फ एक विकेट खोया था। उन्हें आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 31 रन चाहिए थे और केएल राहुल 61 गेंदों पर 68 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। मैच लखनऊ के हाथ में लग रहा था, लेकिन फिर मैच ने अचानक करवट ली। राहुल, जो तब तक अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, ने अचानक अपना रन रेट काफी धीमा कर दिया। उन्होंने बड़े शॉट खेलना बंद कर दिया और इसके बजाय एक और 2 रन के लिए अपनी स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। दबाव बढ़ रहा था और रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। गुजरात के बॉलर्स, खासकर नूर अहमद ने बीच के ओवरों में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस से लखनऊ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैच जो कुछ देर पहले एक तरफा लग रहा था, अब रोमांचक मोड़ ले चुका था। मैच अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक फेज में जा रहा था। सिर्फ 3 ओवर बाकी थे। लखनऊ को जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे और उनके 7 विकेट अभी भी बचे हुए थे। केएल राहुल तब तक क्रीज पर जम चुके थे। स्टेडियम की गैलरी में बैठे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अपनी टीम की आसान जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस सच में कमाल का था। वह अपने टीममेट्स की हिम्मत बढ़ाते रहे और उन्हें भरोसा दिलाते रहे, हम यह मैच जीतने वाले हैं।
नूर अहमद ने 18वां ओवर फेंका और सिर्फ 6 रन दिए। मोहम्मद शमी 19वां ओवर फेंकने आए। उन्होंने भी शानदार बॉलिंग स्किल्स दिखाईं और सिर्फ 5 रन दिए। अब इक्वेशन पूरी तरह बदल गया था। जो टारगेट कुछ देर पहले बच्चों का खेल लग रहा था, वह अचानक एक बड़ी चुनौती बन गया। फिर मैच का आखिरी ओवर आया। लखनऊ को जीत के लिए 6 बॉल पर सिर्फ 12 रन चाहिए थे। क्रीज पर केएल राहुल थे, जो 60 बॉल पर 68 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। बॉल मोहित शर्मा के हाथ में थी, जो आईपीएल में वापसी कर रहे थे। पहली बॉल मोहित ने 2 रन दिए। अब 5 बॉल पर 10 रन चाहिए थे। दूसरी बॉल मोहित ने एक स्लो शॉर्ट पिच बॉल फेंकी। केएल राहुल, जो पूरे मैच में इनिंग्स पर कंट्रोल में थे, बॉल को ठीक से पढ़ नहीं पाए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। राहुल को खुद यकीन नहीं हो रहा था जो गलती उसने की थी। तीसरी गेंद नए बैट्समैन मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर आए। मोहित का एक और धीमा दिन रहा, लिवरी ने दिया। स्टोइनिस भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने उन्हें कैच कर लिया। 2 गेंदों में 2 विकेट। मैच पूरी तरह पलट गया था। चौथी गेंद अब 3 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। आयुष बदोनी और दीपक हुड्डा ने 2-2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन बदोनी रन आउट हो गए। 5वीं गेंद हुड्डा फिर दूसरे रन के लिए दौड़े और इस बार वह भी रन आउट हो गए। आखिरी ओवर की पहली 4 गेंदों पर 4 विकेट गिरे, जिनमें से 2 रन आउट थे। आखिरी गेंद, अब बिल्कुल आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन था। मोहित ने एक और डॉट बॉल फेंकी और गुजरात टाइटंस ने यह जबरदस्त मैच 7 रनों से जीत लिया। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह जुनून, हिम्मत और हार न मानने वाले जज्बे की कहानी थी। अगर आपको ऐसी मजेदार क्रिकेट कहानियां और एनालिसिस पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक तरफ गुजरात के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। मोहित शर्मा, जो लगभग 3 साल बाद आईपीएल में लौटे थे, अपनी टीम के हीरो बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ केएल राहुल थे। 61 गेंदों पर 68 रन की उनकी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। वे एक ट्रेजिक हीरो की भूमिका में आ गए। उन्होंने वह सब कुछ किया जो एक सेट बैट्समैन से करने की उम्मीद की जाती है, और आखिरकार टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के निशान लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल दोनों को लंबे समय तक सताते रहेंगे। यह मैच इस बात का जीता जागता सबूत था कि T20 क्रिकेट में आप आखिर तक अपनी सावधानी कम नहीं कर सकते। तो आखिर में हमें इस मैच से क्या मिला? हमें मोहित शर्मा में एक हीरो मिला, कोई ऐसा जिसने साबित कर दिया कि खुद पर अटूट विश्वास के साथ आप किसी भी उम्र में शानदार वापसी कर सकते हैं। केएल राहुल की पारी से हमने एक कड़वा सबक सीखा, कैसे एक लगभग पक्की जीत एक पल में खत्म हो सकती है। और सबसे बढ़कर हमने खुद देखा कि क्रिकेट को अक्सर शानदार अनिश्चितता का खेल क्यों कहा जाता है। यह मैच सिर्फ स्कोरकार्ड पर स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन नहीं है। यह उस जबरदस्त प्रेशर, ड्रामा और जबरदस्त इमोशंस की झलक है जो इस खेल को इतना अनोखा और खूबसूरत बनाते हैं। यह एक हीरो की कहानी है, एक दुखद हीरो की कहानी, और एक ऐसे मैच की कहानी जिसे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा सबसे बड़ी नाकामियों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा।